जगन्नाथ सुताय सभृत्याय सकलत्राय सपुत्राय सकलत्राय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वकलितपदानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ब्रह्मस्तर तात्पर्य नौमिड्यति अभ्रवपुषे तदिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छलसन्मुखा वन्यस्रजे कवलवेत्रविशानवेणु लक्ष्मः श्रिये मृदुपदे पशुपङ्गजा। अस्यापि ते देव बपुषो मदयनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमस्य योऽपि नेषेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् त्वमेव किमुतात्मसुखानुभूते ज्ञाने प्रयासं मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोर्भिः प्रयासो भजितोऽप्ययसि त्रैलोक्याम्। श्रेयश्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसक्लेशलैव शिष्यते नान्यथा स्थूलतुषारभातिना। पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनः स्वदर्पितेहा निजकर्मलब्धया विबुध्य भक्तैव कथोपनीतया प्रपेदिरेयञ्जो अच्युत ते गतिं पराम्। हम लोग श्रवण कर रहे हैं
ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान का स्तव। एवं विधम त्वां सकल आत्मनामपि स्व आत्मानम् आत्मा आत्मतया विचक्षते। गुरुवकलब्धोपनिषद चक्षुषा एते तरन्ति भवनामृतां बुद्धिम्। आत्मानमेवात्मया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितम्। ज्ञानेन भूयोऽपि ते ततः प्रलीयते रज्ज्ववाहमहेर्भोगभवो यथा। Ananta Prabhu, if you want to ask anything, then you should write here, write down. Then I can try to give answer or explanation. यहाँ कह रहे हैं, जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही नाम रूप आत्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका अत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी के भ्रम के कारण सांप की होती है और भ्रम निवृत्त होने से निवृत्ति हो जाती है। कहते हैं जो लोग परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, अर्थात जो लोग अपने आप को परमात्मा का संबंधित अंश नहीं जानते, आत्मा सच्चिदानंद तत्व है, नित्य अजर अमर अविनाशी है, होने पर भी जब अपने आप को अनात्म समझता है, परमात्मा से संबंधित नहीं समझता और अपने आप को आत्म स्वरूप से दर्शन नहीं करता, तो उसको भ्रम की हमेशा ही स्थिति बनी रहती है। ये जो नाम रूप आत्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, नाम रूप, जैसे उदाहरण के लिए किसी का नाम कमल नयन है, वो कमल नयन नाम रखा है, लेकिन एक आंख से दिखता नहीं उसको। किसी का नाम करोड़ी मल है, करोड़ी मल मतलब करोड़ों रुपया है उसके पास, लेकिन उसके पास 1 रुपया नहीं। तो यहाँ का जो नाम और रूप है वो भ्रम से उत्पन्न हुआ है। मेरा बेटा राजू राजा है, मेरा राजा, राजा से राजू रख दिया। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं वो वास्तविकता में नाम अलग है, रूप अलग है।
भगवान के यहाँ पे नाम रूप अलग नहीं है। ये कारण क्या है इस जगत में नाम रूप अलग होने का? क्योंकि नाम जो है वो अर्थ के को लेकर के है और रूप जो है वो अर्थहीन है। नाम अर्थ सहित है और रूप अर्थहीन है, परंतु आजकल नाम भी अर्थहीन होने लग गए। नाम का किट्टी रखा है, बबली, ऐसे नाम फालतू नाम, निरर्थक नाम। यहाँ कह रहे हैं ये तो नाम रूप रूपी ये प्रपंच का बना हुआ ये संसार है, ये तब तक ही दिखलाई देता है, तब तक ही ऐसा लगता है कि नित्य है, सच्चा है। इसमें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं महाराज जी? ये सब भगवान का दिया है, भगवान के चरणों में अपराध हो जाएगा, भगवान की सृष्टि है, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करते रहते हैं लोग। कहते तब तक ही है जब तक कि भगवत अनुभूति नहीं है, आत्मा में परमात्मा दर्शन नहीं है, तब तक ही है। जब आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है तो बंधन रह गया, बंधन रह गया, कहाँ चले गए? जब आपको मालूम पड़ जाए कि आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, उनसे संबंध के संबंधित है, तो क्या फिर कोई बंधन रह जाता है? कोई अज्ञानता रह जाती है? एक उसी प्रकार से है जैसे कि भ्रम के कारण अगर सांप दिख रहा है मगर है वो रस्सी, भ्रम के कारण दिख रहा है। जैसे भ्रम चला जाता है तो वो उसकी सांप जो है, सांप नजर नहीं आता, रस्सी नजर आती है। तो ये हम लोगों को भ्रम है कि हम जो है संसार में फंसे हुए जीव हैं। हम कोई भी संसार में फंसे हुए नहीं हैं, केवल मात्र इस बात का अनुभव कर रहे हैं, केवल मात्र इस बात का अनुभव करना हम संसार में फंसे हुए जीव नहीं, हम भगवान के दास हैं। ये बात अगर पुष्ट हो गई तो फिर संसार का बंधन रह ही नहीं सकता, है ना? अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्षो द्वौ नाम नान्योस्ता ऋक्या भावत भावात् अजस्र चिंतयात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहनी। क्या कहते हैं? संसार संबंधी बंधन और उसके मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। देख लो, बंधन और मुक्ति ये अज्ञान के द्वारा कल्पित नाम है। क्या समझ आई ये बात? बताओ, क्या समझ आया? संसार संबंधी बंधन और उससे मुक्ति, ये दोनों ही अज्ञान के कल्पित हैं। संसार रूपी बंधन मतलब जैसे ये तोता है, इसको ये नहीं मालूम पड़ रहा कि ये पिंजरा जो है उसको बांध के रखा पिंजरे में, उसे मालूम नहीं पड़ रहा। हम इतने दिनों से इसको खोलते हैं, निकालते हैं, मगर अब इसे पिंजरा अच्छा लगता है, पिंजरे में रहना अच्छा लगता है।
पिंजरे को थोड़ा डांटो या मारो तो उसे लगता है उसे मार रहे हैं। वास्तविकता में देखा जाए इस तोते का कोई बंधन नहीं है। हमने ताला लगाया, ये हमारा, हमने उसको बंधन किया, लेकिन वास्तविकता में उसका कोई बंधन नहीं। कैसे समझेंगे हम इसे प्रैक्टिकली? देखिए, आत्मा इस शरीर में है ना? शरीर पड़ा रहने पर भी आत्मा अलग से अनुभव करती है, करती कि नहीं करती? शरीर पड़ा रहने से आत्मा अलग से अपना अनुभव करती है। शरीर के माध्यम से जो अनुभव होता है वो अलग है। जो मन के माध्यम से होता है, स्वप्न में अनुभव होता है, वो इस शरीर से करती है? तो इस शरीर से नहीं होता। आत्मा अज्ञान के कारण ही सोच रही है मैं बंधी हुई हूँ, वास्तविकता में बंधी नहीं है। हाथी होता है ना, हाथी के पैर में सांकल बांध देते हैं। सांकल लगाने से हाथी को लगता है मैं बंध गया, और उसको एक छोटे से पेड़ के साथ, छोटे से घोड़े को भी ऐसे करते हैं, उसके पैर में रस्सी जोर से बांध देते हैं, उसको लगता है मैं बंधा हुआ हूँ। छोटी सी चीज़ के साथ बांध देते हैं। इतना बड़ा हाथी जो पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है, वो घास के तिनके का बंधन भी उसको भारी पड़ता है, क्योंकि वह ऐसा सोचता है कि वो बंधा हुआ है। बंधा हुआ नहीं है, वो जब चाहे तब उसे हटा सकता है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं हमारी कुछ ड्यूटियां हैं, कुछ फ़र्ज हैं, हमारे आखिर कुछ भी है, बच्चे हैं, हमारा मठ है, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, हमारी ड्यूटी बनती है, फ़र्ज बनता है, ये हमने बनाया है, ये हमारा बनाया बंधन है। भगवान का बंधन कोई नहीं है, और आत्मा का भी कोई बंधन नहीं। ये सब कल्पित है। बंधन और मोक्ष दोनों ही कल्पना है। ये सत्य और ज्ञान रूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। संसार रूपी बंधन भगवान से अलग इनका अस्तित्व है ही नहीं, समझे? जो भगवान से अलग नहीं है, भगवान में ही है, तो उसको बांधा किसने? किसी ने नहीं, भगवान ने। तो भगवान को क्यों खोज रहा है? अज्ञानता से। अज्ञानता से खोज रहा है ना भगवान को, है? सब सिर हिला ले। हाँ, अज्ञानता से नहीं खोज रहा, उसको ये ज्ञान हो गया संसार अनित्य है, लेकिन जो नित्य है वो कैसा है, तो नित्य कैसा है जिज्ञासा से खोज रहा है। अज्ञानता से खोजने का मतलब है संसार में भगवान को ढूंढना, ये अज्ञानता से खोजना है। जैसे कुत्ता भी भगवान है, गधा भी भगवान है, सब में भगवान है। तुझ में राम, मुझ में राम, जहाँ भी देखूं वहीं है राम, राम जी राम राम, बोलो राम जी राम। ऐसे करते हैं कि तेरे में राम, मेरे में राम, जहाँ भी देखूं वहीं है राम। ये है संसार में भगवान को खोजना, समझे नहीं? ये अज्ञान से उत्पन्न है। और भगवान में संसार को खोजना, मैं भी भगवान में हूँ, ये सारा संसार भगवान में है, और भगवान के भीतर सब कुछ है, इस तरीके से खोजना, ये वास्तविकता में खोजना है।
समझे नहीं? भगवान में संसार को क्यों खोजना? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या जरूरत है माया को भगवान में खोजने की? लेकिन संसार भगवान से अलग है ही नहीं, तो देखने में क्या हर्ज है? हाँ? नहीं समझो, भगवान में संसार को खोजने का मतलब होता है, एक संसार में भगवान को खोजने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा इसको। Dhanishta, if you have any question, then you can write down here. I can speak after Harikatha. So, देखिए, संसार में भगवान को खोजने का मतलब, जैसे कुछ संत लोग कहते हैं, आपकी पत्नी को पत्नी मत समझो, वो तो लक्ष्मी है। आपके पति पति नहीं है, वो तो नारायण है, वो तो परमेश्वर है। बालक लड्डू गोपाल है, बालक आपका लड्डू गोपाल है, बालक को गोपाल समझो। इस प्रकार से जो लोग कहते हैं, ध्यान से समझना, पत्नी को लक्ष्मी, पति को नारायण, बालक को गोविंद गोपाल मधुसूदन, बालक के बालक को कुछ और नाम दे दिया और वो ऐसे समझने लग गए। ये है संसार में भगवान को खोजना। संसार में भगवान को खोजना, जो कि अज्ञानता पूर्ण है। समझी बात को? और एक है भगवान में संसार को खोजना। भगवान में संसार को खोजने का मतलब, कृष्ण ही मेरे पति हैं, कृष्ण ही मेरा लाल है। अरे कृष्ण जैसा सखा मेरा कोई सखा है ही नहीं। समझे नहीं? भगवान में संसार को खोजने का मतलब, भगवान में सारे संबंधों को देखना। संबंधों में भगवान को मत देखो। बड़ा विचित्र ये शब्द है। संबंधों में भगवान को मत देखो, लेकिन भगवान में सारे संबंध देखो। ये दोनों बड़े ही छोटे से शब्द हैं, लेकिन बड़ा गहरा अर्थ लिए हुए। Should not try to see in your material relationship Krishna is in all relation. Krishna is only. Should not see like this. Try to see like that. In Krishna, only in Krishna, my friend is only my Krishna. Not Krishna is my friend. मेरा मित्र जो है वो कृष्ण है, ये ठीक नहीं है। कृष्ण मेरा मित्र है, ये ठीक है। मतलब अपने मित्र को कृष्ण देखना ठीक नहीं है, कृष्ण को मित्र देखना ठीक है। कितना साधारण सा अर्थ शब्द है, लेकिन कितनी गहराई लिए हुई है ना। यही बंधन है, यही मोक्ष है। देखिए, जब सारा का सारा संसार भगवान से अलग है ही नहीं, सारे का सारा संसार भगवान से जब अलग है ही नहीं, तो सारा संसार भगवान हुआ, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। कहते नहीं, क्यों नहीं भाई? ये घर मेरा है, मेरे से है,
लेकिन घर तो मैं नहीं हूं। संसार भगवान से है, भगवान में है, भगवान के द्वारा है, लेकिन संसार तो भगवान नहीं है। समझे नहीं? संसार का मतलब ईंट पत्थर गारा नहीं होता। संसार का मतलब रिलेशनशिप, संबंध। सारे संबंधों में भगवान को मत देखिए, उल्टा करना होगा। भगवान में सारे संबंधों को देखना होगा। सारे संबंधों को क्यों मतलब बोलना, मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने बालक से अत्यंत प्रेम है, अत्यंत मतलब ऐसा प्रेम कि अपनी जान भी आप लुटा दो, पति से भी ज़्यादा प्रेम है, पत्नी से भी ज़्यादा प्रेम है बालक पे, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वात्सल्य भाव कूट कूट के भरा हुआ है। आप अपने बालक को गोविंद मत देखो, कोशिश करो कि गोविंद ही तुम्हारा बालक है, ये भाव पुष्ट हो जाए। समझे नहीं बात को? समझे? सुन रहे हो? मैं कई बार बोलता हूं, लोग कहते हैं पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर है। आप भी बोलते थे ना पति परमेश्वर। अभी मैं दंडवती लगाती हुई एक महिला को बोला कि आप अपने पति के पैरों को हाथ मत लगाओ जी, इससे उनकी भक्ति वहाँ नहीं पहुँचेगी। कहती मेरे यही जो है ना, यही परमेश्वर है। मैं क्या फिर इसी को बोलूँ परिक्रमा अपनी कर ले? गिरिराज जी की गाय को कर रहा है, इतनी दंडवती लगा रहा है भाई, क्यों कष्ट कर रहा है? तू इसकी परिक्रमा करे जाए, ये अपनी परिक्रमा करे जाए, छुट्टी। हाँ भाई, उसको मैंने बोला, मैंने कहा एक आदमी भगवान की सेवा कर रहा है ये सोच के कि मैं उसका सेवक हूँ, और दूसरा आदमी आकर के कह रहा है कि तू मेरा मालिक है। अब वो सेवक भी नहीं रहा, मालिक भी नहीं रहा। भगवान के सामने तो ना उसकी सेवा वहां पहुंची और ना तेरा मालिक बन पाया। ये तो सत्यानाश कर रहे हो। मैंने समझाया, थोड़ी बहुत समझ आई, थोड़ी समझ नहीं आई। बहुत लोगों ने मतलब बंद कर दिया। 2-3 जने कोई ऐसे खड़े दिमाग होते हैं ना, वो समझते नहीं। अगेन दोबारा मैं कह रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिए, भगवान में होने पर भी जैसे मेरे शरीर में खून भी है, पानी भी है, मट्टी अग्नि आकाश जल सब कुछ है ना? क्या अग्नि आकाश जल मट्टी मैं हूं? मेरे से तो अलग ही है ना। मेरे में होते हुए मेरे से अलग है, मैं इसमें होते हुए ये मेरे से अलग है। भगवान कहते हैं मैं जगत में रहता हूँ, जगत मुझ में रहता है, ना मैं जगत में रहता हूँ, ना जगत मुझ में रहता हूँ। यही एक बात है। तो इसलिए कहते हैं जब कोई तत्व भगवान से अलग है ही नहीं, तो वो तत्व फिर किस प्रकार से अज्ञानतापूर्ण हो सकता है? मैं जवाब देता हूँ, कैसे हो सकता है अज्ञानतापूर्ण? इन्होंने तो यहाँ लिख दिया नहीं, ब्रह्मा जी। इस तरह से हो सकता है क्योंकि भगवान और भगवान से उत्पन्न जो तत्व हैं उनमें थोड़ा अंतर है। गाय से उत्पन्न दूध, उसमें थोड़ा अंतर है। गाय से दूध आया ठीक, लेकिन दूध गाय नहीं है ना? गाय का अंश है ना दूध। क्या दूध गाय है? गाय का तो है, गाय का दूध है, गाय है। इसी प्रकार संसार ही है, भगवान ही है। जितने संबंध हैं हम संसार में ना देखें, भगवान में सारे संबंध
को जब देखेंगे तब कहते हैं शुद्ध आत्म तत्व होने पर कोई बंधन नहीं है और कोई मोक्ष भी नहीं है, फिर भक्ति ही भक्ति है। समझे नहीं? बंधन मोक्ष दोनों ही एक तरह से अज्ञान है। मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष का मतलब है मुक्ति, जन्म मरण बंधन से मुक्ति होना, ये मोक्ष है। लेकिन हम नहीं मानते इसको। हम ये कहते हैं भैया हमें तुम्हारी सेवा चाहिए, हमें मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए। अब वो सेवा चाहे आप अपने भक्तों के संग से इस जन्म में इस धरातल पे कितनी बार जन्म दे के दे लो, चाहे गोलोक धाम में ले जा करके वहाँ दे दो, हमें कोई वो टेंशन नहीं है। हमें तो सेवा चाहिए आपको, हमें मुक्ति रोगी मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो मोक्ष नहीं ना, तो भगवत पार्षद बन जाता है। मतलब मोक्षों के बाप हैं, मोक्ष तो सब नीचे रह गया। त्वाम् आत्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो अज्ञजनता। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं। कहते कितनी विचित्र बात है। आप मेरी आत्मा है, मैं आपसे हूं, आपसे जुड़ा हुआ हूं, लेकिन लोग पराया समझते हैं। कैसे पराया समझते हैं? देखो कुछ भी है जी, अपने बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। ध्यान देना, ही शब्द के ऊपर, ही शब्द करना ही पड़ेगा जी, ये तो हमारा धर्म है। और भगवान की भक्ति की बात आती, वो भी करते हैं, वो भी करनी पड़ेगी। बताओ, भगवान के लिए तो भी लग गया, जो अपने हैं उनको पराया बना दिया, जो अपने थे नहीं, थोड़े समय के लिए मिले हैं, उनके ही होके रह गए। समझे नहीं? तो कहते हैं कितने आश्चर्य की बात है कि लोग आपको पराया मानते हैं, और जो शरीर आदि पराये हैं उनको आत्मा समझ बैठे। ये शरीर तो पराया है ना, पराया हाँ, कहते पराया कैसे हो गया? अपना नहीं है, अपना कोई मत पाल सकता। देखो बेटी जो है ना, उसको बोलते पराया धन। ऐसे कैसे हो गया अभी बेटी पराया धन? माँ बाप ने जन्म दिया, पराई कैसे हो गई? एक दिन पराया ले जाएगा इसे, इसलिए पराई हो गई। पराई है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये शरीर पराया धन ही है। एक दिन ले जाना उसने, क्या डोली उठा ली जाएगी, वो है ना एक, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, याद है?
नत्था सिंह जी का भजन है, 4 लोग तेरी डोली को उठाएंगे, लेके जाएंगे। अरे उसमें आत्मा तो है ही नहीं, वो क्यों उसी डोली को ले जा रहे हैं? आत्मा तो निकल गए। तो इसलिए संसार में हम लोग इस शरीर को आत्मा मान बैठे हैं, और जो मेरी आत्मा अर्थात परमात्मा है उनको अलग से ढूंढने लगते हैं। अलग से ढूंढने का मतलब जैसे तीर्थों में जा करके, मंदिरों का दर्शन करके उसमें ढूंढने लगते हैं। तो क्या तीर्थों में जाना नहीं चाहिए? तीर्थों में जाकर के हरि कथा को ढूंढो, हरि कीर्तन को ढूंढो, जिसमें भगवान निवास करते हैं। हाँ? लेकिन इधर उधर ढूंढ लगते, कहते भला अज्ञानी जीवों का ये कितना बड़ा अज्ञान है। अज्ञानी जीवों का यह अज्ञान कितना बड़ा है कि वो परमात्मा को इधर उधर ढूंढते। अंतर्भवे अनंत भवन्तमेव ऐतत् जयन्तो मृग्यन्ति सन्त अप्यन्त्यम् नन्त्यहीम अंतरेण संतं गुणं तं किं यन्ति संता। क्या कह रहे हैं? हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में विराजमान हैं, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने ही भीतर आपको ढूंढते हैं। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में विराजमान हैं, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत होता है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। वास्तविकता में देखा जाए, ये पत्थर, ये मट्टी, ये पेड़ पौधे, इन सब में हम भगवान को खोजते हैं, और जो कि वास्तविकता में अज्ञानपूर्ण है। भगवान से मेरा इतना नजदीक संबंध है कि वो अंतरात्मा में विराजमान है। कैसे विराजमान है? किरण स्वरूप से। जैसे चंद्र की किरण में चंद्र का प्रतिबिंब दिखलाई देता है ना, ऐसे चंद्र की किरण की तरह भगवान परमात्मा रूप से विराजमान है। जैसे ध्रुव को अपने अंतर में देखने से मिले, कहते हैं ऐसे ही संत लोग आपके अतिरिक्त जो भी दिखाई देता है उससे हट जाते हैं और अपने अंदर ढूंढने लगते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, ये अंदर की बात जब शब्द आती है ना, कुछ लोग इस शरीर के अंदर ढूंढने लगते हैं। वो योगी लोग, हठ योगी जो हैं, जो सुरतियाँ लगाते हैं ना, सुरती लग गई, सुरती लग गई, सो जाते हैं, कहते सुरती लग गई। वो लोग क्या देखते हैं? जो ये धड़कन चल रही है, ये बोल रही है सोहम 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 सोहम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, जिसे तू ढूंढ रहा है, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। बाहर मत देख, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, सोहम 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 सोहम। जो धड़कन है वो करती है, ऐसी कल्पना करते हैं और जानते हैं पूरे शरीर में व्याप्त जो धड़कन है उसी को ध्यान करते हैं।
वो मूर्ख लोग हैं जो बाहर परमात्मा को खोज रहे हैं। ध्यान देना, ये शरीर बाहर है, शरीर से बाहर तो जो है वो छोड़ ही दीजिए। हाँ, हम सुनना चाहते का मतलब मन सुनना चाहता है। जब हम बोलने लगेंगे ना तो कोई सुनना नहीं चाहेगा। समझ लगी नहीं? आत्मा जो है परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। हम अपने आत्मा के भीतर ना झांक करके शरीर के भीतर जो लोग झांकते हैं वो लोग भी बाहर ही झांक रहे हैं। वो शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं अलग अलग, एक से एक जुड़ी, एक से एक जुड़ी, 72,000 नाड़ियों को नदियों की तरह देखते हैं और पेट को समुद्र की तरह देखते हैं, हड्डियों को पहाड़ों की तरह देखते हैं, केशों को वृक्षों की लताओं की तरह देखते हैं। इस प्रकार से अपने भीतर वो सारा संसार ढूंढते हैं, संसार देखते हैं, कहते हैं हमारे भीतर ही सब कुछ, भीतर जाको भीतर ही सब कुछ। लेकिन वास्तविकता में ये भी बाहर ही देख रहे हैं। भीतर देखने का मतलब मन बुद्धि अहंकार को भी छोड़ करके आत्मस्थ हो करके, आत्मा में स्थित हो करके जब हम गोविंद की उस किरण को, उस कृपा किरण को देखेंगे जिसमें श्री राधा रानी विराजमान है, गुरुदेव विराजमान है, तब जाकर वास्तविकता में हमें जो रस्सी सांप लगती है, मिथ्या लगती है, उसका हमें वास्तविकता में सही दर्शन हो जाएगा। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वये प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्मो च न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अपने भक्तों के हृदय में ध्यान देना, भक्तों के हृदय में स्वयं स्फूर्ति होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर जो भी पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमय महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य साधन के द्वारा प्रयत्न करने पर, बहुत काल तक अनुसंधान करते रहने पर वे आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। शब्दों पे ध्यान दीजिए, जो अपने भक्तों के हृदय में स्वयं स्फूर्ति प्राप्त होती है। भक्त कौन है? शरीर, मन, कौन भक्त? कौन है भगत? शरीर है या मन है? कौन भक्त है? आत्मा। ना शरीर ना मन, ये दोनों कल्पित हैं। ये मेरी कल्पना है, मैंने चाहा तो ही मेरे को मिले। मैं संसार को जैसे ही चाहत हुई तो मन आया। मैं हूं बोल करके जब अभिमान हुआ
तो अभिमान आया। मैं कैसे प्राप्त करूं? तो बुद्धि आई। मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों के तीनों माया के द्वारा कल्पित हैं। इनमें भगवान प्रकट नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान भक्त के हृदय में, भक्त मतलब आत्मा के अंतःकरण में। आत्मा का अंतःकरण क्या होता है? आत्मा का अंतःकरण मतलब जहां पर आत्मा अंत मतलब भीतर, ऐसा भीतर जहां पर वह चिंतन करते हैं, जहां पर आत्मा का चिंतन क्रिया होती है, वह अंतःकरण। उस अंतःकरण में भगवान स्वयं स्फूर्ति होते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। तो फिर करने की हमको जरूरत नहीं। जब उन्होंने प्रकट होना तो हमें क्या करना है? हमें तो कुछ करना नहीं। हाँ, लिखे ऐसे, आपने भक्तों भक्तजनों के हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होने वाले भगवान। एक मिनट, तू बात क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो स्वयं प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान स्वयं ही प्रकट होते हैं, तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिना भक्ति के भक्त नहीं होता है। तो जब वो भक्ति कर रहा है जब तो भक्त होगा, नहीं तो फिर भक्त कहाँ से हुआ? बेवक्त को भक्त नहीं कहते। जो भक्ति में ओतप्रोत है वही भक्त है। इसलिए उनके हृदय में आप प्रकट होते हैं। आप ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी, आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। देखिए, मैं जब से पढ़ रहा हूँ, जगत की बात ही ब्रह्मा जी कर रहे हैं। नाश हो जाता है, ज्ञान नाश हो जाता है, जगत नाश हो जाता है। इसका मतलब ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की है, उनको जगत का इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि जगत से परेशान से लग रहे हो, बार बार जगत को लेके आ रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी सृष्टि नहीं है, इसलिए हमें इतना मोह नहीं है, इतना हमें वो नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, आप भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, आप कोई भी नहीं चाहोगे कि आपका जो संसार है वो खत्म हो जाए। वो चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। ये अज्ञानता है। रावण ने चाहा, रावण ज्ञानी था। हम में से कोई भी संसार नाश करना नहीं चाहता है। ये जो बार बार संसार नाश हो जाएगा, संसार का नाश हो जाएगा, हमारे से कोई नहीं करना चाहता है। हम तो संसार को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। जो हमारा परिवार है, चाहे वो ब्रह्मचारी परिवार है, चाहे गृहस्थी परिवार है, जो भी है। वास्तविकता में ज्ञानी था तो रावण था, जिसको मालूम पड़ गया कि भगवान आ गए हैं। अब मौका है पूरे वंश का उद्धार करा दो। देखिए, कुंभकर्ण सो रहा था, उसने देखा कि कुंभकर्ण अगर ये सोता रह गया तो मेरा भाई है, बेटे का तो काम हो गया, ये भाई है और इसने मेरे बराबर तपस्या की है, कैसे रह जाएगा? क्योंकि मैं अगर मर गया तो सीता को तो ले जाएंगे। अगर सीता को ले गए तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। अगर दुश्मनी रही नहीं तो बाकी का कल्याण कहाँ से होगा? अपने पूरे, कितना था उनका, 100 पुत्र, और 100 को मरवा डाला, सबका कल्याण करवा दिया उसने। इसको कहते हैं संसार नाश। उसने अपने हाथों से अपने संसार का नाश करके
भगवान की जो है प्राप्ति की। जानते हैं कैसे प्राप्ति की? कोई मजाक नहीं है रावण जी की भक्ति। जब रावण का नाभि में तीर लगा और धड़ाम से गिर गया, तब लक्ष्मण जी को राम ने देखा। लक्ष्मण जाओ, ये परम विद्वान है, इससे शिक्षा ग्रहण करो। है? लक्ष्मण जी गए, कहते महाराज भगवान ने आदेश दिया जाना पड़ेगा। गए, आप कुछ उपदेश कीजिए। और वो भी देखिए लेटे लेटे उपदेश कर रहा है, क्या गजब है। नहीं, मरते मरते उपदेश कर रहा है। लक्ष्मण तुम्हारे तो बालक बस ये बात ध्यान रखना है। बहुत सी बातें बोली, इसमें दो मुख्य बातें थी, दो बातों को याद रखना। सत्संकल्प को कभी देरी मत करना। सत्संकल्प के लिए देरी मत करना, मतलब शुभ करने के लिए देरी मत करना, और अशुभ को टालते रहना, टालते रहना। कहते मैंने बस यही उल्टा कर दिया, मैंने अशुभ को तुरंत किया, और जो शुभ था कि मैं स्वर्ग में जो सीढ़ी चढ़ा दूंगा। मेरे सारे के सारे देवता दास दासी थे, मैं चाहता कभी भी उनसे बोलता है बनाओ सीढ़ी, चलो सबको ऊपर पहुंच जाएंगे स्वर्ग में, सबको एक सिस्टम बना के सेटिंग करेंगे, सब वहाँ घूम के आया करेंगे पिकनिक में, जैसे शिमला जाते हैं ऐसे बना सकता था। वो समर्थता उसमें, क्या कर लूँगा इसको, तो सारे नौकर हैं, जब ही दिल करेगा कर लूँगा। और जब सीता के हरण की बात आई, ये खोल के नहीं बोला है रावण ने, ये खाली मत उसमें बोला है सांकेतिक रूप से। लक्ष्मण जी भी समझ गए, राम जी भी समझ गए, रावण भी समझ गया। मूल बात, रावण इतना बुद्धिमान था, उसको ये मालूम था कि मेरे सामने जो आए हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान ही हैं। और अब मौका सही मिला है, जितनी मेरी आसक्ति, जितना मेरा संसार है, सारे का सारा भगवान को समर्पित कर दूँ। समर्पित करने के दो तरीके हैं, जहाँ तो मैं झुक जाऊँ, जहाँ कट जाऊँ। तो कहते झुकूँगा इसलिए नहीं, अगर झुक गया तो ये क्षमा कर देंगे इसलिए कटना ही ठीक है। हाँ, खरदूषण से पहले पता लग गया था। तो नहीं ना, तुम्हें मुझे यदि शरणागत में पालन करना चाहता तो 3 महीने में, यदि युद्ध करते तो 6 महीने। नहीं, ऐसा नहीं। 3 जन्म शत्रु से, 7 जन्म जो है भक्ति से, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं हृदय से भक्ति होगी उसी समय भगवान का रस हो जाएगा। ठीक है, वो बात अलग है। मेन मूल बात जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जो शब्द आया है ना कि आप जिनके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त करते हैं उनका संसार नाश हो जाता है। तो रावण के हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हुए भगवान, उसी वक्त मालूम पड़ गया जबकि उन्होंने समुद्र पे बांध बना दिया। और देखिए रावण को बुलाया क्यों? उस समय रामेश्वर की स्थापना के लिए। जिस समय दृश्य वो तो था ही था। रावण को तो उठ के आ गया था ना पहले, रावण बैठा नहीं रहा था। तो अभी रावण की लीला नहीं चल रही, हम यहीं पे वापस आ जाएं। कहने का मतलब ये है कि हे प्रभु, ये अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। कहते हैं जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, अनुग्रहित हो जाता है, वे आपकी सच्चिदानंदमय महिमा का तत्व जान सकता है। यहाँ एक शब्द बोले हैं, आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। इसका अर्थ क्या होगा? क्या श्री बोल
तो दूसरी लीला में चलते हैं इसके लिए आपकी सच्चिदानंदमयी लीला का तत्व जान पाता है जब आपके युगल चरणों का तनिक सा भी प्रसाद प्राप्त कर लेता है तो आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान पाता है, जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य साधन रूप आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। शब्द आया है आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व। तो क्या भगवान की असत अज्ञान और दुखमयी भी महिमा है जो सच्चिदानंदमयी महिमा बोला? इसका मतलब ये कि आपकी महिमा ही सच्चिदानंदमयी है। आपकी महिमा सच्चिदानंदमय का मतलब आप कुछ भी दोगे वो सच्चिदानंद से रिलेटेड ही होगा, आत्मा से रिलेटेड ही होगा। तो कई लोग बोलते हैं भगवान की कृपा हुई, घर बन गया, ये गाड़ी मिल गई, तो ये भगवान की कृपा नहीं है। नहीं है, भगवान की कृपा से ना घर बनते ना गाड़ियां मिलती हैं, ना संसार में सम्मान बनता है। भगवान की कृपा से केवल भक्ति का ही प्रादुर्भाव होता है और भक्ति ही वर्धित होती है। ये तो कर्मों का फल है। अच्छे कर्म किए थे तो अच्छे शुचिमताम श्रीमताम के योग भ्रष्ट हो जाए। इसलिए भगवान की सच्चिदानंदमय महिमा का अनुभव तभी होता है जब भगवान के चरणारविंद के मकरंद का कोई भी एक कण प्राप्त कर लेता है। वंशा कल्पदृष्टि के पास नाम का और श्री प्रभु महामंत्र कीजिए। हाँ बजाएंगे, आप इधर आ जाइए। बड़ी नींद आ रही, बड़ी भयंकर। आपका नाम उसको उधर लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
Krishna